जय श्री श्याम, जय श्री राधे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज ने आकर के युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि महाराज, मेरे आश्रम पर अनेक विद्यार्थी, अनेक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करते हैं और मेरा आश्रम काफ़ी टूट चुका है और उस पर बहुत सारे आश्रमवासी रहते हैं। तो उन आश्रमवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने और हमारे आश्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करें। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज क्षमा करना, मेरे दान करने का समय बीत चुका है और मैं प्रत्येक दिन सुबह के समय सभी को दान देता हूँ, तो इसलिए आप कल आइए और आपको तभी दान दे दिया जाएगा। साधु महाराज ने कहा, महाराज, धर्म कर्म तो जब कर लिया जाए तभी फलदायी होता है और इसके लिए कोई विशेष समय की देखने की आवश्यकता नहीं है कि कोई विशेष मुहूर्त निकलेगा। पुण्य कर्म जब करने का दिल करे तभी कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज, जो भी हो, लेकिन आप कल आइए। साधु महाराज ने कहा कि महाराज, मैं बहुत प्रयत्न करूंगा, बहुत प्रयास करूंगा, बहुत प्रयास करने के पश्चात भी आपके दान देने के समय पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो आश्रम है वो बहुत दूर है, इसलिए आप मुझे अभी दान कर दीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैं भी आपको दान नहीं दे सकता। और महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज ने साधु महाराज से कल आने के लिए कह दिया। साधु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं कि तभी युधिष्ठिर जी महाराज को नगाड़े बजने की धुन सुनाई देती है और वो उस दिशा में जाते हैं और जो व्यक्ति नगाड़े बजा रहा था उस नगाड़े बजाने वाले से कहा कि तुमने किसकी आज्ञा से ये नगाड़े बजाना शुरू किया। नगाड़े बजाने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप ये बात जाकर के भीमसेन से पूछिए। युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन के पास जाते हैं और जाकर के भीमसेन से पूछा कि रे भीमसेन, तुमने ये जो नगाड़े बजाने की आज्ञा दी है, ये किस कारण से दी है? किसी खुशी के कारण दी है या कोई संकट आने वाला है उसकी सूचना हेतु ये नगाड़े बजवाने की आपने आज्ञा दी है? भीमसेन ने कहा कि महाराज, मैं तो अब तक सुनता आ रहा था, अभी तक किसी भी संत ने, किसी भी ज्ञानी ने ये दावा नहीं किया, ये भरोसा नहीं किया कि वो कल तक जीवित रहेंगे, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिसे अपने कल का पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पल का ठिकाना नहीं है, वर्षों की लोग योजना बनाते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, आप ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें आपको पता है, जिन्हें पता है कि मैं कल जीवित रहूँगा। बाकी किसी को संसार में नहीं पता कि पल में क्या होने वाला है। ये बात सुनकर कि युधिष्ठिर जी महाराज को अपने अंदर बहुत ग्लानि होती है। मन में विचार किया कि भीमसेन ने सही कहा कि यहाँ पल का ठिकाना नहीं है और मैंने कल आने के लिए साधु महाराज को कह दिया, लेकिन कल तक का कोई भरोसा नहीं, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मैं दान कर सका कि ना कर सका। और युधिष्ठिर जी महाराज ने ये बात सुन करके तुरंत किसी दरबारी के द्वारा उन साधु महाराज को बुलवाया है और बुलवा करके उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। तभी भक्तों, कहा जाता है कि जो भी अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, उसको तुरंत करो। उसके लिए किसी विशेष महत्व दिखाने की, मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुरा काम यदि करने जा रहे हो, मन में कोई विचार आ रहा है बुरा कर्म करने का, तो एक बार रुक जाओ और अपने बुरे कर्म को कल पर छोड़ो। तो ध्यान देना, हमेशा गौर करना कि अगर आप अच्छे काम को तुरंत करोगे, बुरे काम को कल पर टाल दोगे, तो तुम्हारे हाथों से कभी भी कोई गलत काम होगा। सभी को
जय श्री श्याम, जय श्री राम।